लंबी पारिवारिक लड़ाई के बाद अब समाजवादी पार्टी अखिलेश की अगुवाई में चुनाव के मैदान में उतर चुकी है, जिसके लिए तमाम तैयारियां भी हो चुकी हैं। कल एक के बाद एक 2 सूची जारी कर 209 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। चुनाव और प्रचार के दौरान सूबे के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए लखनऊ में पार्टी ने एक वॉर रूम तैयार कराया है, जिसके जरिए सारी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। वॉर रूम के कामकाज को करीब से बता रहे हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। चुनाव की जंग में जाने के लिए अखिलेश यादव का वॉर रूम तैयार है। इस वॉर रूम से हर तरह की प्लानिंग होती है कि इस जंग को कैसे लड़ना है और इस जंग को कैसे जीतना है, और जंग जीतने के जितने भी तरीके हैं वो यहाँ पे उसके बारे में लोग सोचते हैं और उसके बारे में बातचीत करते हैं। उस वॉर रूम के हेड हैं आशीष यादव साहब। इस वॉर रूम में जो दुनिया के इस फील्ड के बेस्ट ब्रेन्स हैं, बेस्ट माइंड्स हैं, उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। उनकी एक टीम है जो अलग अलग तरह का काम करती है इस वॉर रूम के अलग अलग सेक्शन में। आशीष यादव उसके हेड हैं। आशीष जी, इतने सारे आपने टीवी लगा रखे हैं, इनसे क्या करते हैं इन टीवी चैनल्स को मॉनिटर करके, न्यूज़ चैनल्स को? देखिए, जो आप काम करते हैं उसको मॉनिटर करते हैं, अगर मैं सरल भाषा में कहूँ तो। पर चूंकि देखिए आजकल पल पल चीज़ें बदल रही हैं और उत्तर प्रदेश जैसा चुनाव है, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, तो हम अपने आप को अपडेटेड रहने के लिए, जानने के लिए कि कहाँ क्या चल रहा है, अगर कोई बात गलत चल रही है तो उसका हम अब नोटिस में लेके उसमें सुधार कर सकते हैं। अगर हमारी तरफ से कोई गलती है तो उसको उसमें सुधार कर सकते हैं, और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, चैनलों पे क्या चल रही है, रिपोर्टर्स क्या कह रहे हैं, उन सब बातों का ट्रैक करके अपने आप को इन्फॉर्म रखते हैं। और उससे जो हमारी आगे की प्लानिंग है, जो कैंपेन की हम डिज़ाइन है, उसमें उसको सम्मिलित करके उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये काम हम न्यूज़ मॉनिटरिंग के द्वारा करते हैं। साथ साथ में हमारी डिजिटल टीम यहाँ बैठती है, क्रिएटिव टीम बैठती है। आगे चल के आप जाएंगे तो आपकी सबसे मुलाकात होगी। तो ये 4 मेन विंग है, रिसर्च है, डिजिटल टीम है, क्रिएटिव है और कॉल सेंटर है, जो यहाँ से हम बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी। आइए देखते हैं आशीष जी की टीम के दूसरे लोगों को। मनोज यादव साहब हैं, आप लिरिक्स लिखते हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, फिल्मों के लिए भी लिखते हैं, और काम बोलता जो वीडियो अभी चल रहा है, इस काम बोलता की ये जो इबारत है ये आपकी दी हुई है। किस चीज़ का फिल्मों में लिखने और इस तरह कैंपेन के लिए लिखने में क्या फ़र्क है? एक बात जो सबसे जुड़ी होती है कि हम और आप अंत में ये देखते हैं कि क्या हुआ है, हम यही सवाल करते हैं क्या हुआ है लाइफ में, क्या हुआ, क्या पाया, क्या खोया। तो जो इनके 5 साल में जो हमने देखा है, आप मेट्रो ले लीजिए या जो भी इनके काम हैं, एक्सप्रेस हाईवे ले लीजिए, लैपटॉप वितरण की जो है श्रवण यात्रा है, बिजली, जैसे मैं यूपी का आजमगढ़ का हूँ, इतने साल से आता जाता, लेकिन अब बिजली भरपूर रहती है, मुझे अब मोबाइल के लिए अलग से चार्जर वार्जर लाना नहीं पड़ता, हो जाता है। सो इतना काम हुआ था, तो वही एक उसकी सेंटिमेंट्स करेक्ट मिल गई कि यही बात तो सच है, जो मैं देख रहा हूँ वही तो सच है। तो इनका काम जो है वो दिख रहा है, वही काम बोल रहा है अपने लिए। तो वो जो फिर वही होता है कि आप शब्द नहीं चुनते और शब्द आपको चुनने लगता है। आपको कुछ शब्द याद है काम बोलता है कि जो सारा याद है? बरसों बरस ना हुआ जो पिछले 5 बरस में हुआ है, ज़िला ग्राम शहर तहसील उन्नति ने सब कुछ हुआ है, साइकिल को लगे पंख विकास के, यूपी फलक उड़ा है, अखिलेश के हर आरंभ का अंजाम बोलता है, काम बोलता है, काम बोलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी। और दूसरे टीम के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप अहमद आफ्ताब साहब हैं, आप थोड़ा बताएं कि किस तरह का काम करते हैं आप यहाँ पे, और आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस वॉर रूम में? हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो तो बहुत आसान बन गया है। अखिलेश जी का जो काम है, बिकॉज दैट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ द इंटायर टेक्नोलॉजी, सारा सोशल लिसनिंग, जिससे हम ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पे जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं उनको सुनते हैं, उनमें अपना ऑफिशियल जो पार्टिसिपेशन है वो किया जाता है उसके अंदर, और उसके हिसाब से बहुत टाइम रियल टाइम कंटेंट भी जनरेट होता है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रेडिक्टिव एनालिसिस की वजह से हम लोग को पता चलता है कि आजकल की जो यूपी की जनता है उससे क्या उसके सेंटिमेंट्स हैं, उसके क्या ओपिनियन है, और ओपिनियन एक ही ऊपर के आ रहा है कि काम बोलता है भाई, राइट। सो दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग्स दैट वी डू। यहाँ पे अंशुमान साहब हैं। अगर देखिए, जैसे यूपी एक ऐसी जगह है जहाँ 22 करोड़ आबादी में 70% लोग गाँव में रहते हैं, और तमाम ऐसे भी होंगे जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है। तो किस तरह का फीडबैक वहाँ से आपको मिलता है, और कैसे आप उनके तक
पहुंचने की कोशिश करेंगे? तो ये हमारा एक कॉल सेंटर है, एक छोटा यूनिट है। यहाँ से हम क्या करते हैं कि रोज़ लगभग 2000 कॉल्स करते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में। और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी पॉलिसी का, किसी भी कोई स्पीच दी किसी ने, चाहे मुख्यमंत्री जी ने दी हो या अपोजिशन ने दी हो, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है लोगों पे, लोग चाहते क्या हैं, लोग की प्रतिक्रिया क्या है, इलेक्शन में डिमांड क्या है। और फिर हम उसको अलग अलग टीम्स में बताते हैं, सोशल मीडिया पे बताते हैं, जो हमारे कंटेंट बनाते हैं उनको बताते हैं, मीडिया वालों को बताते हैं कि ये लोगों की डिमांड है इस इलेक्शन में, चाहे वो पॉलिसी की हो, चाहे वो ओवरऑल परसेप्शन की हो। तो वो फिर फीड से ही जो डेटा आता है वो उसको फीड करता है पूरी स्ट्रैटेजी को। बहरहाल अखिलेश यादव का वॉर रूम बिल्कुल तैयार है और जंग में जाने की तैयारी है। वॉर रूम के ये जो एक्सपर्ट्स हैं, इनकी टीम का जो काम है वो अब चुनाव में बोलेगा। लखनऊ में कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।